हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10th का मैथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो भी क्वेश्चन जो हमारा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा, VVI क्वेश्चन बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन होगा आपका, पहला प्रश्न होगा कि सिद्ध करे कि अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो पहला प्रश्न यही है, सिद्ध करे कि अंदर 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में, प्रत्येक साल। तो दोस्तों, आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, स्किप करके मत देखिए, ताकि अगर स्किप कर दीजिएगा तो वीडियो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, क्वेश्चन आपका छोड़ कर चलाइएगा। तो इसलिए स्किप मत करिएगा। 5 नंबर की बात है, 5 नंबर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को पूरा बारीकी से देखिए, क्वेश्चन को बारीकी से समझिए। तो चलिए, कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल में लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि अंदर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, देखिए दोस्तों, अगर क्या क्वेश्चन दिया होगा अंदर 5 एक परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय सिद्ध करने को देगा तो आप परिमेय मानेगा, आप परिमेय देगा सिद्ध करने को तो अपरिमेय मानेगा। तो क्या बारीकी से आप क्वेश्चन को समझिए, बनाने के यही आपका क्या रूल है। तो अब यहां पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, अंदर रूट 5 बराबर क्या जाएगा, a/b। जब हम क्या मान लिए हैं कि अंदर रूट 5 आपका एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, अंदर रूट 5 बराबर का a/b मानिए, चाहे p/q मानिए, मगर भिन्न के रूप में ही मानना पड़ेगा। बाटा ही क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, तो इसलिए बाटा के रूप में मानेंगे। तो इसलिए हमने सबसे पहले का सबसे सुटेबल हमको लगा कि a/b, तो इसलिए हम a/b मानेंगे। आपको जो मानना होगा, अगर p/q तो p/q मानेगा, अगर a/b मानना होगा तो a/b मानिएगा। अब इसके बाद उसके आगे लिखिएगा, जहां a, b बिलोंग्स टू जेड, यानी कहने के अर्थ ए और बी बिलोंग करता है जेड से, यानी गुजरता है, तो बोलता है बी नॉट इक्वल 0, यानी बी के मान कभी 0 नहीं होगा। ए के मान 0 हो सकता है, मगर बी के मान कभी 0 नहीं हो सकता है। जब बी के मान 0 नहीं होगा तो तथा ए और बी में एक के, तो क्या लिखेंगे, तथा ए और बी में एक के। अब देखिए, ए और बी में एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड क्या है, माने इसमें शामिल नहीं है। जब भी इसमें गुणनखंड हुआ तो एक ही होगा। कैसे गुणनखंड एक होगा, जैसे वहां हम बोल दिए क्या, ए गुणे एक तो बराबर एन होगा,
बी गुणे 1 तो बराबर बी एन होगा। तो इसलिए क्या ये दोनों में ए और बी में क्या शामिल है, एक शामिल है। तो वही बात हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, जहां एक कोमा बी बिलोंग करेगा जेड से, यानी ए और बी का जेड से गुजरेगा, तो बोलता है बी नॉट इक्वल जीरो, यानी बी के मान कभी जीरो नहीं होगा तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त 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 और भी गुणनखंड शामिल नहीं है। यानी एक एक के अलावा इसमें और कोई गुणनखंड इसमें क्या है, शामिल नहीं है, कोई गुणनखंड इसमें शामिल नहीं है। तो वही लिख दिया गया क्या, एक के अतिरिक्त और कोई, कोई यहां पर है कोई, कोई गुणनखंड शामिल नहीं है। तब अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे या के सिंबल देंगे। जब क्वेश्चन के बीच में बराबर होता है तो उस क्वेश्चन के पहले माने पहले क्या या के सिंबल लगाया जाता है। तो या के सिंबल लगा दे, यहाँ पर क्या √5 लिखेंगे, बराबर देंगे ए बाटा बी लिखेंगे, हो गया। अब क्या करें, इधर भी ब्रैकेट लागू कर, इधर भी ब्रैकेट लागू करें, दोनों तरफ ब्रैकेट लागू कर दिए। अब क्या करें, वर्ग, इधर भी वर्ग देंगे, इधर भी वर्ग देंगे, फिर एक कटेगा तो इतना ऊपर के बराबर आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करते, ये स्क्वायर से है रूट कट जाएगा, तो रूट कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, ए के स्क्वायर हो जाएगा, है बी के स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाटा में कुछ भी तो 1 है, तो है क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में बराबर तो तिरछा तिरछा गुणा किया जाता है। तो अब देखिए बी में बी स्क्वायर में 5 से गुणा करिए तो 5 बी स्क्वायर, अब बराबर 1 में ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर। तो अब देखिए जब 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया, तब यहां पर आपका जो है ना 5a स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा, और बोलते हैं क्या 5a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तब ये बात यहां पर लिखा जाएगा, लिखेंगे क्या, लिखे चूंकि 5a स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी जो आपका 5 है ना, 5 वो किसको विभाजित करेगा, तो ए स्क्वायर को, और 5 इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो इसलिए 5 जो है ना ए को भी क्या करेगा, विभाजित, ए को भी विभाजित करेगा। अब जैसे लिख दिए बातें हमारा क्या कि 5 आपको ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो इसलिए 5 जो होगा वो ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब ये आप फिर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः, पुनः यानी दोबारा, पुनः माना कि, यानी दोबारा हम क्या करेंगे, मानेंगे, दोबारा जब मानेंगे तो वही लिखा गया है पुनः माना कि, और क्या मानेंगे, ए बराबर 5m, क्या मानेंगे, ए बराबर 5m। जब ए बराबर 5m, ए हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, ए बराबर 5m जब मानेंगे यहाँ पर ए बराबर 5m, तो एम क्या है आपका, एम क्या है, एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, एम क्या है आपका, एक पूर्णांक संख्या है। जैसे पूर्णांक संख्या है तो हम अब जैसे काम हम यहाँ पर दोनों के वर्ग किए तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या करें, ए का भी वर्ग करेंगे और यहाँ पर 5m का भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जैसे वर्ग किए तो ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान देखिए बाबू कितना दिए, ए स्क्वायर का मान कितना, 5b स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर 5b स्क्वायर बराबर यहाँ पर 5 के स्क्वायर 25 m स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा हई 5 है ना गुणा में, तो इधर जाए तो भाग में, तो 5 25 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा।
भाग में गुणा में इधर जाएगा तो भाग में तो कट जाएगा 25/5 तो 5×25 यानी 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b² बराबर कितना 5m²। कितना आ जाएगा b² बराबर 5m² हो जाएगा। तब अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि 5 जो होता है 5 b² को क्या करेगा विभाजित करेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 5 b² को विभाजित करेगा। तो इसलिए जब 5 b² को विभाजित करेगा तो इसलिए 5 जो होगा ना b को भी क्या करेगा विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। जैसे ये 5 को विभाजित करेगा तो ये देखिएगा 5 जो आपका है वो a² को विभाजित किया है और 5 a को विभाजित किया। अब यह 5 b² को विभाजित किया तो 5 b को विभाजित किया। या सबको क्या कर दिया वो विभाजित, यानी माने दो माने अलग अलग वो कर दिया, यानी पूरे के पूरे क्या उसे अलग अलग कर दिया। जैसे अलग अलग कर दिया तो लिखेंगे अस्पष्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, उसके नीचे अस्पष्ट। अस्पष्ट ए और बी में एक के अतिरिक्त क्या लिखेंगे, ए और बी में एक के अतिरिक्त यानी अतिरिक्त यानी अलावा होता है, यानी ए और बी में एक के अतिरिक्त और भी उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखिए ए और बी में एक के अतिरिक्त और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 शामिल है। ये 5 है सवाल में, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे 5 शामिल है जो हमारी मान्यता का विरोध, जो हमारी मान्यता का क्या करती है विरोध करती है। क्या लिख दिए कि अस्पष्टतः ए और बी में एक के अतिरिक्त और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 शामिल है जो क्या करती है हमारे मान्यता का क्या करती है विरोध करती है। तब लिखेंगे अतः, यहाँ पर क्या लिखेंगे अतः √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यही हो गया क्या आपका प्रमाणित। तो देखिए दोस्तों एक बार और समझ लीजिए बारीकी से, जब क्वेश्चन आपका दिया रहेगा सिद्ध करे कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। जब आपका 5 एक अपरिमेय संख्या होगा तो हम क्या मानेंगे हल में, यदि संभव हो तो यानी संभव होगा तब मानेंगे कि एक √5 एक जो आपका होगा ना कौन सा संख्या होगा परिमेय संख्या। अपरिमेय देगा तो परिमेय मानेंगे, परिमेय देगा तो अपरिमेय मानेंगे। तो वही क्वेश्चन में अपरिमेय यहाँ पर क्या दिया है अपरिमेय, तो इसलिए हमने क्या मान लिए परिमेय मान लिए, अपरिमेय दिया तो परिमेय मान लिए। अब देखिए जैसे परिमेय मान लिए तो अब यहाँ पर हम लिख दिए क्या माने आपका √5 जो होगा वो √5 बराबर होगा किसके a/b के। तो a/b वो क्या है आपका
परमेय संख्या है। परमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, तो उसी को क्या बोलते हैं? परमेय संख्या बोलते हैं। जहां p के मान 0 होगा जबकि q के मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे q के मान 0 हो जाए तो परमेय संख्या नहीं कहलाएगा, अपरमेय संख्या कहलाएगा। तो वहीं पर देखिएगा, तो आपको जो भी मानना होगा p बटा q, तो p बटा q मानेगा, a बटा b मानेगा तो a बटा b मानेगा, x बटा y मानेगा तो x बटा y मानेगा। तो हमने क्या मान लिए? a बटा b मान लिए। तो a बटा b, तो यहाँ पर लिखे जहाँ a और b, जब a बटा b लिखे माने हैं तो वही लिखे a और b जो होता है वो बिलोंग करता है z से, यानी a और b z से क्या करता है? गुजरता है। जैसे गुजरेगा तो b नॉट इक्वल 0, b के मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा, तथा a और b में एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल क्या नहीं है। तो वही लिखा गया है एक a कोमा b बिलोंग्स टू z, तो b नॉट इक्वल 0 तथा a और b में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ, यहाँ पर उभयनिष्ठ छूट गया है तो उभयनिष्ठ यहाँ पर लागू कर लीजिएगा। उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? शामिल नहीं है। तो उसमें कोई भी का माने उसमें गुणनखंड इसमें एक के अलावा कोई दूसरा शामिल नहीं है, उसमें मिला हुआ नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम? सवाल में क्या करेंगे? अंदर 5 बराबर होगा a बाई बी के, तो हम दोनों तरफ ब्रैकेट घेर कर और उसका वर्ग कर दिए। जैसे वर्ग किए हैं तो इसका वर्ग का ये रूट हट जाएगा तो 5 बचेगा, बराबर तो बराबर, और ए स्क्वायर और बटा बी स्क्वायर, ए का बी स्क्वायर होगा, बी का बी स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों के क्या है? होल स्क्वायर है। तो अब देखिए, अब बीच में बराबर है और इसके 5 के नीचे कुछ भी नहीं, तो उसके हर में क्या है? 1 है। कोई भी संख्या प्राकृत संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, उसके हर में क्या होता है? 1 साइलेंट रहता है, 1 क्या रहता है? बट्टा में। तो इसलिए 5 के बट्टा में क्या है? 1 है। तो अब देखिए बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर में हम 5 से गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब सवाल के बीच में बराबर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तिरछा तिरछा गुणा होता है। जब सवाल के बीच में बराबर नहीं होगा तब तिरछा तिरछा गुणा नहीं होगा। तो ये 5 में बी स्क्वायर से गुणा करें तो 5b स्क्वायर होगा, बराबर है तो बराबर, और 1 में ए स्क्वायर से गुणा करें तो ए स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखे चूंकि 5 जो है ना वो आपको ए स्क्वायर को क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो इसलिए जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 जो होगा वो ए को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो अब जब ये विभाजित क्या ए स्क्वायर को भी किया और ए को भी किया तो फिर क्या करेगा? दोबारा मानेंगे। क्या मानेंगे? पुनः, यानी दोबारा माना कि ये जो है ना 5m, यानी ये बराबर होगा किसके? 5m के बराबर होगा, यानी ये किसके बराबर होगा? 5m। जो m क्या है आपका? ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। m क्या है? एक पूर्णांक संख्या। तो अब ये अब इधर भी वर्ग किए, इधर भी वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर के मान आपका यहाँ पर दिया, तो ए स्क्वायर के मान हम यहाँ से लिया कर रख दिए। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर का मान कितना दिया है? 5b स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर लिया कर रख दिए, बराबर तो बराबर। यहाँ पर 5 के स्क्वायर 25m स्क्वायर, तो 5 भाग में है, गुणा में, इधर जाए तो भाग में, तो कट जाएगा, तो 5 25, इसलिए b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। तब लिखेंगे यहाँ पर चूंकि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 जो है ना वो बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 5 जो होगा वो बी को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो अस्पष्ट, अब क्या लिखेगा? अस्पष्ट ए और बी में एक के अतिरिक्त, यानी ए और बी में एक के अलावा और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 क्या है? शामिल है। यानी और भी उसके अलावा, एक के अलावा और क्या है? 5 उसमें मिला हुआ है, शामिल है। तो वही लिखते हैं, एक के अलावा 5 क्या है? उसमें शामिल है। जो हमारी मान्यता का क्या करते हैं? विरोध करते हैं, यानी हमारे मान्यता का जो माने है उसका क्या खिलाफ है। यानी जो हम माने हैं यहाँ पर कि अंदर 5 बराबर ए बाई बी और ए बराबर क्या? 5m, यहाँ पर जो माने हैं यानी अंदर 5 एक क्या है? 5 एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या माने है तो उसी का क्या करते? ये
खिलाफ है। ये बोलता है नहीं 5 आपका जो है ना एक परमेय संख्या नहीं है, अंदर 5 आपका जो है ना एक अपरमेय संख्या है, तो उसी का खिलाफ करते, उसी का विरोध है। तो अतः जब विरोध होगा तो क्या, अतः 5 अंदर 5 जो होगा एक क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। तो हो गया आपका ये क्वेश्चन को सिद्ध करेगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर क्वेश्चन में आ जाए, कहीं आपका क्वेश्चन में अगर आ जाए यहाँ पर, अगर अंदर 5 की जगह पर कहीं दे दे 2 दे दे, क्वेश्चन में अगर हम सिखा दिए आपको अंदर 5 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करने को सिखा दिए, अगर कहीं सिद्ध करे कि अंदर 2 एक अपरमेय संख्या है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो जहां जहां दोस्तों अगर 2 होगा 5 होगा वहां पर क्या कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा, बचेगा तो 2 2 यहाँ पर 2, तो 2 में बी स्क्वायर से गुणा तो 2b² और 2 में 1 में बी स्क्वायर से गुणा तो ए स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 है ना ए स्क्वायर को क्या विभाजित करेगा, और यहाँ पर 2 है ना 2 ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब देखिएगा तब दोबारा मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि अंदर रूट आपका ए होगा ना, ए वो किसके बराबर होगा, 2m के, जहाँ 2m क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर कितना, 2m। अब जहाँ जहाँ आपका 5 है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो जैसे 2 रखे तो 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर के मान के 2e, तो ये 2 से कटेगा है, तो 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2m स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 2 है ना बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2 बी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अस्पष्ट ए और बी में एक के अतिरिक्त और भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 शामिल है, जो हमारी मान्यता का क्या करती है, विरोध करती है। तो अतः अंडर रूट कितना, 2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। ऐसे ही क्या क्वेश्चन को बनाया, ऐसे ही सिद्ध करें, क्वेश्चन का आधार पर क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम हॉल में आता है, तो ऐसे ही आपको बनाना है। अब देखिए और क्वेश्चन अगर क्या, यहाँ पर अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करने को सिखा दिए, अगर कहीं उसी प्रकार क्वेश्चन दे दे, यहाँ पर कहीं 2 के जगह पर कहीं अंडर रूट 3 दे दे कि सिद्ध करे कि अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, तो 3 जहां जहां आपका 2 होगा वहां वहां क्या कर दीजिएगा, 3 कर दीजिएगा। सवाल बन गया, कोई भारी नहीं है, केवल क्या आप समझते हैं, देखते रहिए वीडियो, देखिएगा पूरा सूटेबल आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। इसलिए आप लोग का अच्छी तरह से का क्वेश्चन को आप देखिए, वीडियो देखिए, सूटेबल क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, पूरा अच्छी बारीकी से क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, इसलिए आपको पूरा डायरेक्ट आपका भेजा में हम घुसा देंगे उसका सॉल्यूशन। इसलिए आप वीडियो में बने रहिए और शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए अब यहाँ पर ये क्या जगह, स्क्वायर से रूट हट जगह तक 3 न बचेगा, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ अब 2 था यहाँ पर क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए, जहां जहां 2 था वहां पर 3 कर दीजिए, और जहां जहां देखिएगा 3, तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो है यहाँ पर 3, तो 3 से 3 करे 3 त्रिका 9, तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 3 3, तो अब यहाँ पर जहां जहां 2 था वहां पर 3 कर देते, सवाल बन गया, देख लीजिए। तो अब देखिए यही ना क्वेश्चन आपका था कि सिद्ध करे कि अंडर रूट क्या 3 एक क्या अपरमेय संख्या है, तो यदि संभव हो तो माना कि अंडर रूट, अब यहाँ पर अंडर रूट क्या आपका 3 रहेगा बाबू, या पहले वाला में भी 2 के जगह 5 लिख दिए, 2 वहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर 3 है तो 3 रहेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, अंडर रूट 3 आपका क्या जाएगा, एक परमेय संख्या होगा। तो ये संभव हो तो माना कि अंडर रूट 3 आपका क्या है, एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर चूंकि आपका जो अंडर रूट 3 है ना वो 3 बराबर होगा a/b के, तो a/b के बराबर होगा, तो जहाँ a और b होगा ना वो विलंब करेगा z से, यानी a और b z से गुजरेगा, तो b नॉट इक्वल 0, b के मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा, तथा बोलता है a और b में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका शामिल उसमें नहीं है।
जैसे शामिल है। अब क्या करेंगे, ये आगे सिंबल लगाए, इधर भी वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। जैसे वर्क करेंगे तो क्या जाएगा, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पर ए बाई बी के स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर बी के स्क्वायर है, ये 3 बच जाएगा, तो 3 में बी से स्क्वायर से गुणा, यानी ये इससे गुणा होगा, तो गुणा होगा तो कितना जाएगा 3b² और एक में क्या इससे ये गुणा होगा, तो कितना रहेगा बी ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, 3 किसको, ए को भी विभाजित करेगा। तो अब क्या करें, पुनः माना कि ए जो ए होगा, मन दोबारा मानेंगे, क्या मानेंगे, ए बराबर 3m, तो 3m का एक पूर्णांक संख्या है, तो ए अब इधर भी वर्क करेंगे, इधर भी वर्क करेंगे, दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्क कर दिए, स्क्वायर लागू कर दिए, तो ए स्क्वायर का मान कितना है 3b², तो 3b² हो गया बराबर, अब 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये गुणा में इधर जाए तो भाग में कट जाएगा, तो b² बराबर कितना 3m। अब यहाँ पर चूंकि 3 जो है ना वो b² को विभाजित करेगा, तो 3 जो होगा ना वो b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो स्पष्ट ए और b में एक के अतिरिक्त, ये एक के अलावा और भी माने गुणनखंड क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड उसमें शामिल है। कौन शामिल है, 3 शामिल है, जो हमारे मान्यता का क्या है, विरोध करती है, यानी जो जो माने है उसका खिलाफ है। तो अतः जब खिलाफ होगा तो अतः का अंदर 3 जो आपका होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन में कहीं आपका दे दे जहां पर 3 है तो आपको कहीं 7 दे दे, 7, तब कैसे बनाएंगे, 7 कहीं दे दे तब कैसे बनाएंगे, 3 के जगह पर √7, यानी प्रश्न आ जाएगा आपका कि सिद्ध करे कि √7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, यदि संभव हो तो माना कि, अब तो माना कि आपका लिखिएगा आपका 7 एक अपरिमेय, 7 एक परिमेय संख्या है, तब लिखिएगा आप चूंकि क्या लिखिएगा √7 बराबर a/b, जैसे a/b लिखेगा तब लिखे जहां a, b बिलोंग्स टू z, तो b नॉट इक्वल 0 तथा a और b में एक के अतिरिक्त और भी को उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है। तब जैसे शामिल नहीं है तो अब यहाँ पर क्या करेगा √7 बराबर a²। तो अब देखिए दोनों तरफ वर्क करेंगे, ब्रैकेट लागू करके, ब्रैकेट में ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लागू करके स्क्वायर डालेंगे, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, जैसे स्क्वायर से रूट हटेगा तो यहाँ पर आपका बचेगा, क्या बचेगा 7 बराबर a² बटा b² बचेगा। अब देखिएगा, अब हम 7 में b² से गुणा करेंगे तो 7b² और यहाँ पर एक में इसके बाटा में कुछ में तो 1 है, एक और एक में a² से गुणा करें तो a²। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर देखिएगा, तो 7 है ना तो a² का क्या विभाजित करेगा, तो जब 7 a² को विभाजित करेगा तो 7 जो होगा ना a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो अब क्या लिखेंगे, पुनः यानी दोबारा मानेंगे, पुनः माना कि a बराबर कितना 7m, जहाँ 7m क्या होगा आपका एक पूर्णांक संख्या होगा। तो यहाँ पर a² इधर भी वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर a² बराबर 7m², तो a² के मान आपका प्रश्न में दिया हुआ है, तो a² का मान कितना दिया है, तो आपका 7b², यहाँ पर मान सॉल्व किए हैं, a² का मान 7b² आया है, तो यहाँ पर 7 के स्क्वायर का जगह 49 है m², तो ये 7 गुणा में इधर है तो भाग में तो कट जाएगा, 7 7 49, यानी 49 बटा 7, तो बराबर कितना 7। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा b² जो होगा नो वो b² का मान कितना हो जाएगा 7m² होगा। तो अब यहाँ पर जो होगा ये आप लिखेंगे, चूंकि जो आपका 7 है नो b² को विभाजित करेगा, तो 7b² को विभाजित करेगा, तो 7 जो होगा वो b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो अब क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, चौथाई में लिखेंगे अस्पष्टतः, और चौथाई के अंदर में लिखेंगे a और b में एक के अतिरिक्त और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 7 शामिल है, जो हमारी मान्यता का क्या करती है, विरोध करती है। तब विरोध करेगा तो अतः √7 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा।